नूह परमेश्वर की दृष्टि में भला मनुष्य था। वह परमेश्वर की आज्ञा माना करता था। उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यापेत। हालांकि अन्य लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता कर रहे थे। लोग एक दूसरे से बुरा व्यवहार करते थे। परमेश्वर ने देखा कि जिन लोगों को उसने बनाया था वे दुष्ट और हिंसक हो चुके हैं। परमेश्वर ने नूह को बताया कि वह इस दुष्टता का अंत पृथ्वी पर जल प्रलय भेज कर करेगा, लेकिन नूह और उसका परिवार बच जाएगा। नूह को एक बहुत बड़ा जहाज बनाने के निर्देश दिए गए और उसे जलरोधक गोंद से ढकने के लिए कहा गया। जहाज 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा हो। उसके 3 भाग हों और उसकी छत में हवा आने के लिए एक खुली जगह हो। उसका एक द्वार भी हो। नूह और उसके पुत्रों ने एक साथ जहाज को बनाना शुरू कर दिया। आसपास के दुष्ट लोग सोचने लगे कि नूह और उसके पुत्र क्या कर रहे हैं। उत्पत्ति 7 जब जहाज बन गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि 7 दिन के बाद प्रलय आ जाएगा। नूह ने अपने तीनों पुत्रों और उनकी पत्नियों से अपनी सारी चीजों के साथ जहाज पर चढ़ने के लिए कहा। उन्होंने जहाज पर आने वाले सारे जानवरों के लिए भी भोजन जमा कर लिया। सभी शुद्ध पशुओं के 7 जोड़े नर और मादा सहित जहाज में लाए गए। 2 जोड़े अशुद्ध जानवरों को भी जहाज पर चढ़ा लिया गया। अशुद्ध जानवर थे छिपकलियां, सूअर, छछूंदर, उल्लू, चूहे, कौवे, नेवला। देखें, लय व्यवस्था 11, व्यवस्था विवरण 14। इसके बाद परमेश्वर ने जहाज के द्वार को बंद कर दिया और वर्षा शुरू हो गई। 40 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। नदियों में बाढ़ आ गई और प्रलय का पानी बढ़ता ही चला गया। जैसे ही पानी बढ़ा जहाज तैरने लगा। जब तक पानी ने सारे ऊंचे पहाड़ों को डूबा नहीं दिया तब तक पानी बढ़ता ही रहा। जहाज के बाहर सारे जीव जंतु मर गए। प्रलय 150 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जो प्राणी जहाज के अंदर थे वे सुरक्षित बचे रहे। उत्पत्ति 8 प्रलय का पानी जैसे ही कम हुआ तो जहाज अरारात पर्वत पर टिक गया। 40 दिनों के बाद नूह ने एक कौवे को बाहर भेजा, लेकिन उसे बैठने के लिए कोई स्थान न मिला। इसके बाद उसने एक कबूतर को भेजा। वह उड़ते हुए सूखी भूमि ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं भी उतर नहीं सका, इसीलिए वह जहाज पर वापस आ गया। नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे जहाज के अंदर ले लिया। 7 दिन बाद उसने कबूतर को फिर से भेजा। देर शाम को कबूतर एक ताजा पत्ती को चोंच में लिए हुए आया। नूह जान गया कि पानी घट रहा है। 1 सप्ताह बाद उसने तीसरी बार कबूतर को बाहर भेजा, लेकिन अब वह वापस लौटकर नहीं आया। नूह जान गया कि कबूतर ने सूखी भूमि को ढूंढ लिया था। नूह ने जहाज की छत उतार दी और देखा कि भूमि सूखती जा रही थी। 2 महीने बाद भूमि नूह के उतरने के लिए पर्याप्त सूख चुकी थी, इसलिए वह सारे जानवरों और अपने परिवार सहित बाहर आ गया। जहाज से बाहर आने के बाद नूह ने एक वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर नूह के बलिदान से प्रसन्न हुआ और पृथ्वी व इसके प्राणियों को फिर से नष्ट न करने की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने उससे कहा, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, सर्दी और गर्मी, रात और दिन कभी न रुकेंगे। परमेश्वर ने एक मेघधनुष को आकाश में रख दिया। इसके बाद परमेश्वर ने नूह से कहा, यह मेघधनुष इस प्रतिज्ञा का चिन्ह है कि सारी पृथ्वी पर फिर कभी भी ऐसा प्रलय नहीं आएगा।